दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से आप सबका स्वागत है। आज जी का न्यूज अड्डा लगा हुआ है कनॉट प्लेस में और आज बात हो रही है गोपीनाथ मुंडे की। जी हाँ, आज जब सुबह हुई तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा दुखद समाचार पढ़कर, जानकर, देखकर लोगों के दिन की शुरुआत होने वाली है। गोपीनाथ मुंडे जो कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे थे, बीजेपी के महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक थे। आज सुबह जब अपने घर से निकले, अपने विजय समारोह में शरीक करने के लिए, शिरकत करने के लिए उनको बीड जाना था, अपने गृह जिले में। वहां पे उनका स्वागत समारोह था। मंत्री बनने के बाद वो पहली बार अपने गृह जिले लौट रहे थे, लेकिन खबर बिल्कुल उल्टी हो गई। अपने घर से खुशी खुशी निकलते हैं और अपने घर से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर उनका एक फेटल रोड एक्सीडेंट होता है। इतना फेटल कि वो जब तक अस्पताल पहुंचते हैं तब तक उनको कार्डियक अरेस्ट हो चुका होता है। डॉक्टर्स करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद भी उनको नहीं बचा पाते हैं। गोपीनाथ मुंडे लगभग 65 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। वो गोपीनाथ मुंडे जिनकी मौत को शुरुआत में लगता रहा कि ये एक रोड एक्सीडेंट का मामला है। खाली सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ी चल रही होगी, रेड लाइट जंप हुई होगी और वहां पर बीच चौराहे पर नई दिल्ली के वीवीआईपी इलाका, पृथ्वीराज रोड और अरबिंदो मार्ग की क्रॉसिंग पर यह हादसा होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, खबर एक नया रंग लेती है। बीजेपी के ही कुछ वरिष्ठ लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये हादसा नहीं है, ये साजिश है। गोपीनाथ मुंडे को मरवा दिया गया है। कुछ लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और ये वो तमाम लोग हैं जो गोपीनाथ मुंडे के बेहद करीबी हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। तो क्या गोपीनाथ मुंडे का हम सब के बीच से जाना हादसा है या है साजिश? पहले ये स्टोरी देखिए और फिर हम मेहमानों से बात करेंगे। दरअसल ये तमाम सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? गोपीनाथ मुंडे को ये हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। मुंडे का पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। लेकिन इस हादसे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि यह हादसा था या फिर कोई साजिश। सवाल महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। फुगे नहीं निकले, मुंडे साहब का एक्सीडेंट हो जाता है, मुंडे साहब के साथ कोई एस्कॉर्ट नहीं है, मुंडे साहब के साथ कोई एक ही सिर्फ ड्राइवर है, ड्राइवर भी नया है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्स्पिरेसी है, हो ही नहीं सकता एक्सीडेंट। ये है महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता अवधूत वाघ। अवधूत ने मुंडे के एक्सीडेंट पर कई सवाल उठाए हैं। अवधूत का सवाल है कि केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी मुंडे के साथ कोई एस्कॉर्ट क्यों नहीं थी? हर रोज मुंडे अपनी ऑडी से जाते थे, लेकिन आज SX4 से क्यों गए? सुबह के वक्त ट्रैफिक कम होने के बावजूद एक्सीडेंट कैसे हो गया? मुंडे पहले भी बड़ा एक्सीडेंट झेल चुके हैं। मामूली से एक्सीडेंट में जान कैसे चली गई? यही नहीं, अवधूत वाघ इस पूरे मामले में किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं और मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बने, कितने लोग दुखी है? मुंडे साहब आज मंत्री बने, कितने लोग दुखी है? इन दुखी लोगों ने किया होगा कुछ? इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हम जैसे मुंडे साहब के भाजपा के कट्टर समर्थक हम चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमें सच का पता चलना चाहिए। मुंडे की मौत पर सवाल उठाने वाले सिर्फ अवधूत वाघ ही नहीं है, बल्कि बीजेपी के एक और विधायक ने एक्सीडेंट पर सवाल उठाए हैं। इतने बड़े आदमी का, एक वीआईपी आदमी है, मंत्री है देश के, ऐसे आदमी के गाड़ी को ठोकर बैठना, किसी कार ने आके उनका एक्सीडेंट करना, ये जरूर संदेह निर्माण करने की बात है। तो इसलिए इस घटना की, इस एक्सीडेंट की पूरी तरह से जांच हो। ये वो तमाम सवाल हैं जो मुंडे की मौत को साजिश बता रहे हैं।
अब ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि मुंडे की जान सड़क हादसे में गई या फिर इसके पीछे वाकई कोई साजिश है। मुंबई से रौनक कुकड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने, सुना आपने, हादसा है या साजिश, इसको लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। सवाल यह भी है कि कौन हो सकता है। अगर यह साजिश रची गई तो इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल यही है। कुछ खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पैनल डिस्कशन में, उनका सबसे पहले परिचय कराऊंगा आपसे। मेरे साथ यहाँ पर कनॉट प्लेस में हमारे इस मेकशिफ्ट स्टूडियो में मौजूद हैं तहसीन पूनावाला। तहसीन का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन का परिचय आज अलग है, भले ही कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं तहसीन, लेकिन तहसीन गोपीनाथ मुंडे के दामाद अमित के साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं। गोपीनाथ मुंडे को आप अच्छे से जानते हैं और आज गोपीनाथ मुंडे के बारे में तहसीन और भी तफसील से हमको बताने वाले हैं। साथ में डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता हमारे साथ सीधे इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं डॉक्टर पात्रा। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। दिलीप तिवारी इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे ऑफिस में, न्यूज़ रूम में। आपका स्वागत है। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मुंबई में है प्रकाश जोशी जी। प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है इस परिचर्चा में। कविता शर्मा और रौनक कुकड़े, दो मेरे सहयोगी मुंबई से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश जोशी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बीजेपी के दो नेताओं ने, जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं अवधूत वाघ साहब और प्रकाश शिंगड़े साहब, दोनों ने सीबीआई इंक्वायरी की बात की है। उनको फाउल प्ले नजर आता है। क्या ये इमोशनल आउटबर्स्ट है उनका, केवल गुस्से में उनका दिया गया बयान है, या वाकई में आपको भी लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है? देखिए, आपने जो बताया है कि मुंडे साहब का जो गांव है बीड़ में, जहां पे पूरे लोग आप देखोगे तो पूरे इमोशनल हो गए हैं, और साथ ही साथ मुंडे जी का पूरा जो राजकीय उनका प्रवास रहा है वो कोई सुखद नहीं है। उसमें बहुत सारे उनको इस प्रकार के कहने की बात हुई है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि ये लोकसभा का इलेक्शन जो बीड़ से उन्होंने झेला था वो तो बहुत ही तनावपूर्ण था, और इसलिए मुझे लगता है कि ये आउटबर्स्ट भी होगा। लेकिन अगर, और दूसरी एक बात है कि महाराष्ट्र भाजपा जो है वो तो जिस प्रकार से राजनीतिक पक्ष में गठ होते हैं उसी प्रकार से भाजपा में भी है, और वो वहाँ का इंटरनल पावर पॉलिटिक्स भी चलता था। लेकिन उसका इससे संबंध इतनी जल्दी जोड़ना या जोड़ हो सकता है या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर भाजपा के ही प्रवक्ता अगर इस प्रकार से बात कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं सीबीआई की इंक्वायरी की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस हादसे की कोई तहकीकात हो जाए। बिल्कुल, तहकीकात हो जानी चाहिए। दिलीप तिवारी मेरे साथ है, कविता है, रौनक कुकड़े हैं, संबित पात्रा मेरे साथ हैं और साथ में तहसीन है। संबित, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या दिल्ली का जो सेंट्रल लीडरशिप है, क्या वो भी चाहेगा कि इस मामले की जांच हो? हालांकि दिल्ली पुलिस जो इस पूरे घटना की जांच कर रही है, उसने स्पेशल टीम को इसके लिए लगा दिया है, इसकी जांच की जा रही है। क्या आप भी चाहेंगे बाकायदा सीबीआई इस हादसे की जांच करे? देखिए, पहले तो ये डिबेट में मैं आरंभ करना चाहूँगा बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी को। आप देखिए, गोपीनाथ जी का पहला नाम गोपीनाथ है और दूसरा नाम पांडुरंग गोपीनाथ मुंडे है, और आज वो हम सबको छोड़ के कृष्ण जी के पास चले गए हैं। उनके आत्मा को शांति मिले, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और जहाँ तक ये जो बहस छिड़ गई है, कॉन्स्पिरेसी है या नेचुरल है या एक्सीडेंटल है, जो है, मुझे लगता है ये मेरे सीमा रेखा में नहीं है। वो एक मंत्री थे, एक व्यक्ति थे, और हिंदुस्तान का जो कानून है उसमें किसी भी व्यक्ति के एक्सीडेंटल डेथ के पश्चात उसकी इंक्वायरी होती है, किसी की भी हो, और स्वाभाविक रूप में ये एक मंत्री भी थे। तो दिल्ली पुलिस इस पर जांच कर रही होगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से हमारे नेता भी उस पर निर्णय लेंगे, दिल्ली पुलिस भी आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी करूं ये उचित भी नहीं होगा। आप मत करिए, लेकिन संबित मैं आपको बता दूं कि आप ही के पार्टी के दो नेताओं ने आज सुबह सुबह सबसे पहले अवधूत वाघ ने ट्वीट किया और उन्होंने सवाल खड़े किए, और फिर प्रकाश शिंगड़े साहब ने कहा। तहसीन मेरे साथ है। तहसीन, आप फैमिली को जानते हैं, आपने अमित से बात की जो उनके दामाद हैं, पंकजा से आप मुलाकात करके आए, ढांढस बधा के आए। क्या फैमिली को भी लगता है कि इसमें कुछ फाउल प्ले है?
नहीं, ये कोई बात मेरी हुई नहीं उनसे और सही समय भी नहीं था कि बात करना। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सिर्फ अपने श्रद्धांजलि देने गया था शहजाद के साथ, मेरे छोटे भाई के साथ, और उनको सबको अफसोस हो रहा था उस वक्त, और कोई ये बात नहीं हुई। क्या आप बताना चाहेंगे गोपीनाथ मुंडे के बारे में? क्योंकि गोपीनाथ मुंडे के बारे में कहा गया जैसे कि वो ग्रास रूट के लेवल के नेता थे। उनकी क्या महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी एक पहचान थी, रसूख था उनका, इनकी एक दबदबा था, साख थी। क्या उनके राजनीति में दुश्मन भी थे कोई? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले एक पर्सनल चीज़ उनके बारे में बता दूं। मेरी उनके बारे में जो मेमोरी है, जब भी मैं उनसे बात करता था या जब भी वो कैमरा के सामने आते थे, उनकी जेब में कंघी होती थी, उससे बाल पहले बना देते थे। तो ये एक पर्सनल मेमोरी है। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स है, इंटरनल भाजपा के बहुत पॉलिटिक्स थे। दो फैक्शन थे भाजपा के, दो फैक्शन है, एक है मुंडे फैक्शन और एक है गडकरी जी का फैक्शन। देखिए, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा गडकरी जी इन्वॉल्व है। मैं प्लीज मुझे कोई मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। मैं आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहा हूं। तो भाजपा का जो पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में, ये दो फैक्शन में डिवाइडेड है, मुंडे फैक्शन, गडकरी फैक्शन। विदाउट डाउट मुंडे फैक्शन ज्यादा पावरफुल फैक्शन है। मुंडे जी ज्यादा ग्रास रूट लेवल के नेता थे। वो ग्रास रूट नेता थे, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे थे 1991 से 1995। डेप्यूटी सीएम थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। और जहां तक मेरी नॉलेज है, जो ग्रास रूट को कंट्रोल करते थे, जो बीजेपी को महाराष्ट्र में कंट्रोल करते थे, वो ज्यादातर मुंडे जी कंट्रोल करते थे। गडकरी जी आरएसएस के करीबी थे। और एक बात मैं कहना चाहता था कि दर्शकों को पता चले, बीच में मुंडे जी थोड़े नाराज थे भाजपा से, उस वक्त वो छोड़ना चाहते थे। विलासराव जी और मुंडे जी बहुत अच्छे दोस्त थे। कोइंसिडेंटली 3 जून को विलासराव जी का देहांत हो गया। 3 जून को प्रमोद महाजन जी, जो मुंडे जी के ब्रदर इन लॉ थे, उनका देहांत हो गया। और आज 3 जून को गोपीनाथ मुंडे जी का देहांत हो गया, जो तीनों मराठावाड़ा। थोड़ा करेक्शन है, प्रमोद महाजन was died on 3rd of May, not June. 3rd of May, but third date, 3 तारीख कॉमन है। 3 तारीख थर्ड है। और वो उस वक्त विलासराव जी से बात कर रहे थे कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो बात बनी नहीं। अडवाणी जी ने सुलझा दिया मैटर, वो फिर से बात। लेकिन ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, तहसीन जो बात कह रहे हैं कि किसी पे उंगली नहीं खड़ी की जा रही है। और दूसरी बात यह कि आज सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में नितिन गडकरी ही थे। सबसे पहले पहुंचे और नितिन गडकरी ने बाकायदा आके सबसे पहले उनके हालचाल जाने, और उन्होंने ही देश को बताया अपने रिएक्शन के जरिए कि अब गोपीनाथ मुंडे हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। और पूरे इंतजाम जो किए गए उसके बाद से लेके अब तक उसमें नितिन गडकरी की खासी भूमिका है। मैं एक ब्रेक में जा रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको बताना चाहेंगे कि जो 3 बड़े नेताओं की बात हो रही है, खासकर प्रमोद महाजन की, गोपीनाथ मुंडे की और प्रमोद महाजन के भाई प्रवीण महाजन की, ये तीनों लोग 3 तारीख को ही इस दुनिया से छोड़कर हमको गए हैं। क्या आपस में इसमें भी कोई कोइंसिडेंस है? क्या यही नियति है? क्या 3 नंबर इन तीनों के लिए खतरनाक है? 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन इस दुनिया से जाते हैं। 3 मार्च 2010 को प्रवीण महाजन इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं। वो प्रवीण जिन पर आरोप सिद्ध हुआ था अपने बड़े भाई प्रमोद महाजन को गोली मारने का। और 3 जून को गोपीनाथ मुंडे, जो कि प्रमोद महाजन के बहनोई थे, ब्रदर इन लॉ थे, वो इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। 3 तारीख और हर 4 साल का गैप। क्या परिवार में ये कोई अजीब सी विडंबना है? एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। गोपीनाथ मुंडे की मौत हादसा है या साजिश, इस पर बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति साजिश की बात कर रहा है वो इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव मौजूद है। अवधूत वाघ साहब, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सबसे पहले सुबह सुबह आपने इस बारे में ट्वीट किया और सवाल खड़े किए कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको क्यों लगता है कि उनको मरवाया गया और कौन मरवा सकता है? क्यों साजिश लगती है आपको? नहीं, हमने तो ऐसे कभी नहीं कहा कि उनको मरवाया गया। हम कहते हैं कि यह जो अपघात है उसके ऊपर हम कुछ संशय व्यक्त कर रहे हैं। पहली बात ऐसी है कि एस्कॉर्ट कहाँ था। दूसरी बात ऐसी है कि एक भी सिक्योरिटी जो थी का जो मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, सुबह अपने घर से
छोटे गाड़ी में बैठने उठने के लिए उनको बहुत तकलीफ होती है, तो हमेशा वो हाइटेड गाड़ी बड़ी गाड़ी समझी जाती है। मुंडे साहब की हाइट भी बड़ी है, इसके लिए अवधूत साहब आपके छोटे ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। हम चाहेंगे कि माइक को आप अपने हाथ में पकड़ लें, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है जहां पर आप खड़े हुए हैं। हेलो अवधूत साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही कहते हैं माइक, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अवधूत साहब, मेरा सीधा सा सवाल है आपसे। आपने कहा कि कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे, गोपीनाथ मुंडे का, वो लोग जलते थे उनके मंत्री बन जाने से क्योंकि वो भगवा मैंने ऐसा मंत्री थे। आप मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने अभी जी मुंडे का जो अपघात है वो अपघात है कि घातपात है, ये इंक्वायरी होने के बाद ही समझेगा। अभी उसके ऊपर बहस करना ठीक नहीं होगा। मैं कहता हूं कि इस अपघात की का दूध पानी का पानी साफ उभर के आना चाहिए। शायद ये अपघात भी हो सकता है, लेकिन इंक्वायरी के बाद ही उसके ऊपर मुहर लगानी चाहिए। आज के तारीख में वो संदिग्ध है। चलिए, इंक्वायरी पुलिस कर रही है, लेकिन क्या आप सीबीआई इंक्वायरी की अपनी बात पर अभी भी कायम है? आखिरी सवाल आपसे, क्या सीबीआई इंक्वायरी ही आप चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। गोपीनाथ मुंडे जी को सुरक्षा देने का काम दिल्ली गवर्नमेंट का था। दिल्ली गवर्नमेंट फेल टू गिव सिक्योरिटी टू गोपीनाथ मुंडे, तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट के पुलिस इंक्वायरी करेंगे तो उसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। दिस शुड बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय बीजेपी एनडीए। मोदी साहब भी पंतप्रधान है और हमारे मुंडे साहब तो वही मिनिस्टर है, वही सरकार के, तो हमारी सरकार ने जो इंक्वायरी करेगी उसके ऊपर ही हमारा विश्वास है। जी चलिए अवधूत साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम जानते हैं बहुत मसरूफ है, आज तमाम इंतजाम आपको करने, आपने वक्त निकाला जी न्यूज से बात करने के लिए, लेकिन आप अभी भी अपनी बात पर कायम है, सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हैं।